हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 7th हिंदी चैप्टर 7 भीम। हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा अध्याय 7 भीम। ये हमारा पार्ट 7 है। तो आज हम पढ़ने वाले भीम के बारे में। तो भीम कौन थे? भीम थे जो 5 पांडव थे, पांडु के पुत्र थे। जो पांडव थे उनमें से जो दूसरे नंबर पर, मतलब पहले कौन थे? युधिष्ठिर थे, फिर उसके बाद थे भीम। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 5 पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। मतलब जब 5 पांडव जब आए थे, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और युधिष्ठिर जब 16 साल के हो गए थे, तो वहाँ के जो ऋषि मुनियाँ थे वन के, उन्होंने जो है उनको हस्तिनापुर भेज दिया था। तो उनमें बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई होती थी, पर जो पितामह भीष्म थे उनमें जो है सुलह करवा लेते थे। तो जो है 5 पांडव और जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, 100 पुत्र थे उनके, तो वो क्या कहलाते थे? कौरव। पांडव और कौरव जो हस्तिनापुर में साथ साथ रहते थे। तो वो खेल कूद भी करते थे, मतलब एक साथ खेलते भी थे, हंसी मजाक भी करते थे। मतलब कौरव जो है मतलब नीचा दिखाना रहता है वैसे भी कुछ करते थे। और पर जो पांडु का पुत्र था भीम, वो शरीर में बहुत ज़्यादा उसका हेल्दी टाइप में था। शरीर बल में वो बहुत ज़्यादा ही सबसे बढ़कर था। मतलब शरीर उसका इतना मोटा था और बल भी उसमें बहुत ज़्यादा, शक्ति उसमें बहुत ज़्यादा ही थी। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में ही किसी से बैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। और फिर दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। अब क्या हुआ? कौरवों में सबसे बड़े जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो कौन थे? दुर्योधन। वो 100 पुत्रों में उनके सबसे बड़े पुत्र थे दुर्योधन। तो क्या होता था कि दुर्योधन और उसके जो 99 मतलब जो 99 जो भाई है और दुर्योधन, वो उनको जो है खेल में कौन? भीम जो है उनको तंग करता था, क्योंकि वो शक्तिशाली भी था और अच्छा हेल्दी था। तो वो उनको खेलते में तंग कर देता था, मतलब उनको हरा देता था और उन्हें चिढ़ाता रहता था, मतलब ऐसे कुछ। और जो है वो जो भीम है वो किसी से जो है लड़ाई नहीं करता था अपने मन में, मतलब किसी के लिए बुरा नहीं सोचता था। पर वो अपने बचपन के खेल और चंचल स्वभाव के कारण वो जो है दुर्योधन वगैरह को जो है तंग करता रहता था। तो दुर्योधन के भाई और दुर्योधन में जो है भीम के लिए जो है उसको मारने की उनमें इच्छा बढ़ी, उससे ईर्ष्या करने लगे, जलन करने लगे, कुछ ऐसा ही उनमें होने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्याएं सीखने में भी पांडव कौरव से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और सींचने लगे। और क्या होता था कि सभी बालक जो है खेल तो लेते थे, तो पूरे दिन खेलना तो रहता नहीं है, हम क्या करते हैं, हम खेलते भी और पढ़ते भी। तो पहले के समय में भी ऐसा ही होता था, खेलते हैं और पढ़ते हैं। तो वो किससे पढ़ते थे? कृपाचार्य से। तो वो जो है अस्त्र विद्या, मतलब कैसे अस्त्रों को, जैसे धनुष, गदा और भाला वगैरह कैसे चलाना होता है, ये उन्हें तलवारबाजी से उनको विद्याएं इसकी देते थे, शस्त्रों की, वेपन्स की, है ना। और फिर जो है उनको दूसरी विद्याएं भी सिखाते थे, जैसे राजपाट की, ऐसे। और पढ़ाई में भी, विद्या सीखने में भी जो है पांडव आगे ही रहते थे कौरवों से।
इससे कौरव जो है उनसे और जलने लगे कि वो हमेशा ही उनसे जो है हर चीज़ में आगे रहने लगे थे पांडव। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता। भीम से तो उसकी ज़रा भी नहीं पटती थी। मतलब अब क्या हुआ कि दुर्योधन जो है हर समय पांडवों को नीचा दिखाने का मतलब सोचता ही रहता था। मतलब उनको ये बोलता था कि तुम तो वन से आए हो तो तुम्हें क्या राजमहल का पता है, और तुम तो वनवासी हो। मतलब ऐसे कहकर उन्हें जो है चढ़ाते रहते थे, क्योंकि वो जलने लग गए थे ना, क्योंकि वो हर चीज़ में उनसे आगे थे। तो इसलिए जो दुर्योधन है वो हर चीज़ में उसको जो है नीचा दिखाने लग गए थे। तो ये तो भीम से जो है बहुत ज़्यादा ही वो दुर्योधन जो है भीम से बहुत ज़्यादा ही लड़ते थे। एक बार जब सब कौरव ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबो कर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। अब क्या हुआ, जो कौरव थे वो इतने तंग हो गए थे, मतलब इतने जो है जलने लग गए थे कौरव भीम से। तो उन्होंने जो है सारे कौरवों ने क्या करा, उन्होंने एक प्लान बनाया कि भीम को एक बार जो है बुलाएंगे गंगा के किनारे और उससे जो है पानी में फेंक देंगे और उसे डुबोकर मार देंगे, और उसका इल्ज़ाम जो है युधिष्ठिर और अर्जुन पर लगा देंगे और उनको जो है कैद कर लेंगे, मतलब जेल में ऐसे डाल देंगे, बंद कर देंगे। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। अब क्या हुआ, दुर्योधन ने सोचा ऐसा करने से जो सारे राज्य हैं अब दुर्योधन का हो जाएगा, मतलब भीम भी जो है मर जाएगा और जो युधिष्ठिर है और अर्जुन है वो भी जैसे राज्य नहीं ले पाए, क्योंकि वो तो जेल में बंद रहेंगे। तो सारा राज्य किसका हो जाएगा, कौरवों का, और सबसे बड़ा कौरवों में कौन है, दुर्योधन, तो राजा तो वही बनेगा। तो उसने एक दिन क्या करा, दुर्योधन ने जो है जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। मतलब जल क्रीड़ा मतलब जो तालाब जो होता है नदियों में खेलना, मतलब जैसे अब नहीं खेलते स्विमिंग पूल होता है उसमें अब बॉल से खेलते हैं, ऐसे जल क्रीड़ा का प्रबंध किया था। और 5 पांडवों को उसने बुलाया था कि तुम भी आओ हमारे साथ जल क्रीड़ा में करेंगे। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने ढेरों में जाकर सो गए। अब क्या हुआ, अब जल क्रीड़ा खेलने के बाद क्या हुआ, वो लोग जो है उसमें तैर भी रहे थे और खेल भी रहे थे, तो उनको जो है भूख लगी, तो भूख लगने के उन्होंने भोजन किया और फिर वो जो है अपने टेंट्स में, मतलब ढेरों मतलब टेंट्स में जो है जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिलाया था। दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन का तो ये आइडिया था ना कि भीम को मारना है, तो उन्होंने खेल भी लिया, खा भी लिया और वो सो रहे। तो उसका तो आइडिया तो फ्लॉप हो जाता, अगर वो सारे उठ जाते और चले जाते तो भीम तो मरता ही नहीं और सारा राज्य उसका होता नहीं। तो उसका आइडिया ये था कि जो भीम का खाना है उसमें वो जो है जहर मिला देगा और उससे खाकर जो है भीम मर जाएगा और उससे पानी में बाद में हम डुबो देंगे। तो उसका आइडिया जो है ये था। सब लोग खूब तैरे थे, सो थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया, वह ढेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। अब क्या हुआ,
जब दुर्योधन ने उस भीम के खाने में विष मिला दिया तो जो है अब वो बेहोश होने लगा, मतलब उससे जो है उसके शरीर में जहर चलने लगा, मतलब अपना असर करने लगा। तो भीम जो है मतलब चक्कर से आने लगे उससे, और वो अपने टेंट तक भी नहीं पहुंच पाया। उधर ही जो है गंगा नदी के किनारे जो रेत है उधर ही वो गिर गया, बेहोश होकर गिर गया। और वहीं पर जो है दुर्योधन ने क्या करा, लताई जो पेड़ की जो क्रीपर्स हम बोलते हैं, क्रीपर और क्लाइंबर जो होती है, लताई जो होती है, उससे जो है उसे बांध लिया, उसके हाथ पैर बांधने, जैसे मतलब वो हिले डोले नहीं, और फिर उससे बांध कर जो है गंगा में बहा दिया। और वो जो है बंधा हुआ था तो वो नदी की जो गंगा की जो धारा है उससे बहता हुआ और दूर चला गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। मतलब क्या हुआ, सब सोकर उठ गए तो भीम और अर्जुन और भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव जब उठे तो उन्होंने जो है भीम को ढूंढा, पर उन्हें भीम तो मिले नहीं क्योंकि वो तो गंगा नदी में डूब गए थे। तो फिर उन्होंने वहाँ पर देखा जहाँ पर उन्होंने जल क्रीड़ा करी थी गंगा नदी के पास, उधर भी देखा, सारा जंगल भी छान मारा, टेंट्स में देखा, तो उधर जो है भीम उन्हें नहीं मिला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। मतलब वो दुखी हो गए थे क्योंकि उनका भाई भीम नहीं मिल रहा था, तो वो दुखी होकर जो है अपने महल आ गए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती को आनंद का ठिकाना न रहा। अब क्या हुआ, जैसे ही वो उधर पहुँचे तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, भीम जो है खेलता हुआ, झूमता मतलब हिलता डुलता हुआ अच्छे से मज़े में घूमता घामता आ रहा है। और कुंती और पांडवों का मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं, मतलब वो इतने खुश हो गए थे। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हो। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन, कोई ना कोई चाल चल रहा है। अब क्या हुआ, जो कुंती थी उन्हें जो है अजीब सा लगा, तो उन्होंने क्या करा, विदुर को उधर बुलाया, क्योंकि उनका उधर कोई था ही नहीं। धृतराष्ट्र को बुलाती तो वो अपने बेटे के बारे में कैसा बुरा भला बोलता, गांधारी को बुलाती तो वो अपने बेटे के बारे में कैसा बोलता, तो उधर कौन था, विदुर ही था। तो विदुर को उन्होंने बुलाया और बोला कि ये जो दुर्योधन है ये पता नहीं कुछ चाल अपने मन में सोच रहा है, राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। मतलब राज्य पाने के चक्कर में वह भीम को जो है मार देना चाहता है कि भीम का जो है कांटा साफ हो जाए, राज्य मुझे मिल जाए, और मुझे जो है चिंता हो रही किसी कुंती को। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। मतलब जो विदुर थे उन्होंने कुंती को बोला कि तुम सही कह रही हो, पर ये जो तुम बोल रही हो ये किसी के आगे मत बोलना, अपने मन में ही रखना, नहीं तो जो है दुर्योधन जो है और ज़्यादा ही गुस्सा हो जाएगा और वो कुछ और बड़ा करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम,
अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। मतलब क्या हुआ, युधिष्ठिर ने भीम को समझाया। भीम जो है बहुत ज़्यादा ही इससे गुस्सा हो गया था। मतलब तो वो भी दुर्योधन को मारना ही चाह रहा था, पर युधिष्ठिर ने उससे संभाला कि अभी इस काम का जो है समय नहीं आया है। बस हमें जो है इतना करना है कि हम पांचों भाइयों को एक साथ मिलकर रहना है, और किसी के ऊपर भी जो मुसीबत आए तो हमको जो है एक साथ उस मुसीबत का सामना करना है। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। तो दुर्योधन ने देखा कि भीम तो वापस आ गया, मैंने तो उसे जहर दिया था, गंगा नदी में फेंक दिया, तो वो वापस कैसे आ सकता है। तो उसको आश्चर्य हुआ, मतलब वो सरप्राइज हो गया। पर उसका जो हृदय था वो और जलने लगा, मतलब वो और ईर्ष्या करने लगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और ये पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में हम जो है चैप्टर 8 कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।